नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा 16 सोमवार का व्रत है और आज इस व्रत में मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि 16 सोमवार में जो लड्डू बनाए जाते हैं, चूरमा के जो लड्डू बनाए जाते हैं, जो शाम को जो प्रसाद किया जाता है, रखा जाता है भोले बाबा को, वो किस तरह से बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि कई लोग 16 सोमवार का व्रत करने से पहले बहुत उनके मन में संशय होता है कि किस तरह से व्रत किया जाए, कैसे लड्डू बनाए जाएंगे। तो आज बहुत सरल विधि है लड्डू बनाने की, वही मैं आप लोगों को बता रहीगा मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले तो आप एक गिलास लीजिए, क्योंकि इस गिलास के नाप से ही आप लोगों को आटा लेना है। तो ये 2 गिलास मैंने लिए हैं, इनका नाप आप ले सकते हैं। तो मैं ना अधिकतर आप ये छोटा वाला जो गिलास है वो वाला लीजिएगा, अगर आपके पास है तो। ये वाला गिलास का जो नाप होता है वो एकदम परफेक्ट रहता है और लड्डू भी खाए जा सकते हैं। तो ये वाला गिलास ले लीजिए बड़ा। अगर ये वाला इस टाइप का गिलास नहीं है आपके पास तो आप बड़ा गिलास भी ले सकते हैं, और इसी नाप से आप आटा लीजिएगा। अब आटा कितना लेना है, क्या लेना है, मैं यही आप लोगों को गिलास तो मेरा तैयार हो गया है कि मुझे इतना ही बड़ा गिलास लेना है। अब इसमें मुझे आटा भर के लेना है। तो कितना मेजरमेंट है ये बता रही हूँ। तो पहली बार में तो आप पूरा भर करके आटा लीजिए, जैसे कि मैंने पूरा भर लिया है। इसके बाद में थोड़ा सा सवा आटा लेना होता है। कुछ भी अगर आपको जो भी पदार्थ बनाना है उसमें सवाया लेना है। तो ये देखिए, पहले एक बार पूरा भर लिया है, उसके बाद में दूसरा थोड़ा सा भरना है, मतलब आधे से कम आपको आटा लेना है। तो ये सवाया आटा हो जाएगा। इसके बाद मोइन डालना है। मोइन डालना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि जो लड्डू होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बहुत ज़्यादा मोइन मुझे बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा ही मोइन डाला है। आप अपनी इच्छा से, अगर आपको घी पच जाता है और अच्छा भी लगता है तो आप ले सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 चम्मच से थोड़ा सा और ज़्यादा मोइन डाला है। अब मोइन डालने के बाद आटे को पूरा आप लोगों को मिला लेना है, जैसे कि मैं ये मिला रही हूँ आटे को। तो ऐसे ही मिलाना है, दोनों हाथों से आपको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से मिलाने पर बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल नहीं पाता है घी, मतलब मोइन जो है वो मिल नहीं पाता है। दोनों हाथों से आप मिला करके उसको मैश कर लीजिए, में मोइन उसमें मिल जाए। जब मैं आटे में मोइन मिला रही थी ना तो मुझे मोइन थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मोइन और डाल दिया है। ये देखिए, तो मतलब कुल 2 चम्मच जो है वो मोइन हो गया है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब ये मोइन पूरे तरीके से मिल जाएगा ना तो फिर कैसा हो जाता है आटा, ये देखिए। तो आटा भी कुछ हल्का सा सॉफ्ट सा लगने लगता है, ये देखिए इस तरह से। अब एक बात बताती हूँ कि अगर आपको आटा जो है वो पानी में उसनना है तो आप पानी में गूँथ लीजिए, दूध में गूँथना है तो दूध में गूँथिए। मैंने दूध में गूँथ लिया है आटा। थोड़ा सा टाइट आटा होना चाहिए, क्योंकि आप पूड़ी का आटा जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाना चाहिए। उससे भी थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। कि मुझसे ना पूड़ी बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती है, क्योंकि उसमें घी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो मैंने ना पराठे बना लिए हैं। आप लोग के पराठे भी बना सकते हैं। पराठे में घी कम लगता है और बिल्कुल किसी तरह की गैस की समस्या नहीं होती है। ये मैंने पराठे बना लिए। लेकिन जो भी आप बना रहे हैं बराबर बनाइएगा। जैसे मैंने पूड़ी पहले सोचा था कि पूड़ी बनाऊंगी, तो मैंने 12 पूड़ी बनाई, क्योंकि 3 हिस्से करने हैं तो 4 4 8 4 दिया 12। और अगर आपको पराठे बनाने हैं तो आप 2 2 4 तो 6 का नाप लेकर के पराठे बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने हाथ से इसको मसल दिया है, और गरम गरम जब हम इसको मसलते हैं थोड़ा सा ठंडा होने पर तो ये बहुत जल्दी से एक दूसरे में मिल जाता है। ऐसे ही आप गरम गरम ही इसको मसलिए, और इसके बाद फिर आप मसाला इसका हो जाता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये देखिए कैसे टुकड़े हो गए हैं। इसके बाद मैंने ये इसको पीस लिया मिक्सी में। और मिक्सी में पीसने के बाद इस तरह से हो जाता है। अब है ना, आपको मैं ये बताऊंगी, ये चीनी का नाप बता रही हूँ मैं। जो है वो 1 कटोरी, जो छोटी कटोरी होती है उसके हिसाब से चीनी डाल देती हूँ। ये मैंने चीनी डाल दी है और मैं अब इसको पीस लूँगी। इस तरह से मैंने पीस लिया है, और 2 बार पीसना पड़ता है।
तो दोनों बार पीस करके मिला लिया है। चीनी का नाप आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ये लगा है कि जब 1 कटोरी चीनी डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा चीनी हो जाती है, लेकिन चूँकि पहली बार मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी थी तो अब मुझे हमेशा वही नाप लेना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके लड्डू बना करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से लड्डू दिखने में इतने ज़्यादा दिख रहा है मेरे हाथ तो उससे तो लड्डू बन ही नहीं पाते, लेकिन मैं जो है वो परफेक्ट 3 हिस्से कर दूंगी। ये हिस्से देखिए, मैंने 1 कटोरी का नाप ले लिया है, इसके हिसाब से ही मैं 3 हिस्से करती हूँ। ये 3 हिस्से हो गए हैं और मैंने अब ये लड्डू बना लिए हैं। तो देखिए कैसे गोल गोल प्यारे से लड्डू बन कर के तैयार है। स्वादिष्ट लड्डू। अब बस शंकर भगवान जी को भोग लगाना बाकी है। 16 सोमवार की कथा में ये नियम है कि शाम को आपको अभिषेक करना होता है। तो 16 सोमवार की पुस्तक आप खरीद लीजिए। इसके बाद में मैंने तो मिट्टी के शंकर भगवान बनाए हैं, गणेश जी और माता गौरी, कार्तिकेय और नंदी जी भी बनाए हैं और रुद्री भी बनाई है। उसके बाद में मैंने बेलपत्री रखा और उसके बाद शिवलिंग जी की स्थापना कर दी है। तो अब मैं जो है वो और बेलपत्री मेरे पास रखी हुई है जो मुझे शिव जी को अर्पित करनी है, तो मैं उनमें लिख रही हूँ राम नाम। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी उंगली से ही आप इसमें राम नाम लिख सकते हैं। पूरा स्पष्ट दिख रहा है राम जी का नाम। तो तीनों जो बेलपत्री हैं उनमें आप राम जी का नाम लिख दीजिए और उसके बाद ही आप जो है वो शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित कीजिए। अगर राम नाम पूरी तरह से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप चंदन की बिंदी ज़रूर उसमें लगाइए और फिर उसके बाद शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित वीडियो कीजिए। पूरी तरह कैसे क्लियर नहीं आ पा रहा है क्योंकि माता जी ने वीडियो बनाया है। मैं पूजा कर रही थी और पूजा तो मेरी सासू माँ ही मुझसे करवाती हैं, मतलब वो मंत्र उच्चारण कर देती हैं और मैं जो है वो पूजा करती जाती हूँ। शिवलिंग आपने बना ली है तो इसके बाद चंदन लगाइए शिवलिंग में और सबसे पहले गणेश जी की स्थापना कर दीजिए। गणेश जी को चंदन अक्षत लगाइए और उसके बाद शिवलिंग में चंदन लगा करके अक्षत समर्पित कीजिए। इसके बाद माता पार्वती, कार्तिकी जी, नंदी और जो रुद्री आप लोगों ने बनाई हैं उनमें चंदन और तिलक कर दीजिए। इसके बाद 16 सोमवार की पुस्तक में जो विधि दी गई है उसी विधि विधान के अनुसार आप पूजा वगैरह कीजिए। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत विधि विधान से पूजा करें। भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं। जो भी आप पूजा करेंगे बस सिर्फ एक सच्ची भावना के साथ ईश्वर की पूजा कीजिए और भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं और सच्ची भावना के साथ आप ईश्वर का गुणगान कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 3 लड्डू बनाए हैं। 2 लड्डू हमें भगवान जी को समर्पित करने हैं और 1 लड्डू हमें अपने पास ही नीचे ही रखना है। और मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ, तो इस आरती में आप भी बने रहिएगा। सार्वभौम सार्वा शांतादा पराधाति पृथिव्यै समुद्र पर्यंताया एकरान तब्दे सुलूको विकीर्तो मरुतः परमेष्टरो मरुतस्यावसंग्रे आवीक्षितस्य काम प्रविश्ये वेदो सवासतोरिति ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमासुभयत्रा स्थिरं समर्पयामि। मेरा आ रहा है बोले हर बज ओंकारा ब्रह्मा राम जी हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी पूरी पूजा हो चुकी है। मैंने 3 लड्डू बनाए हैं और भगवान जी की, शंकर भगवान की मैं पूजा कर चुकी हूँ। 2 लड्डू हमें शंकर भगवान जी की, जहाँ पे हमने शिवलिंग बनाए हैं वहाँ पे हमको अर्पित करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और 1 लड्डू को वहीं पे हमें पास में रखना है। जो 2 लड्डू हमने भगवान जी, शंकर भगवान को समर्पित किए हैं उनमें से 1 लड्डू
तो हमको पंडित जी को दूसरा लड्डू प्रसाद में बांट देना है और जो तीसरा लड्डू हमने नीचे की तरफ रखा है वो अपने लिए है, उसी लड्डू को हमको खाना है। तो 3 लड्डू में से एक लड्डू पंडित जी का एक प्रसाद में बांटना है और जो तीसरा लड्डू है उससे हमें व्रत खोलना है। तो बस ये सिर्फ यही लड्डू खाना है और हमको व्रत खोलना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा व्रत पूरा हो गया है और बहुत इजी तरीके से लड्डू बनाए जा सकते हैं। और आप लोग भी अगर शंकर भगवान 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इसी तरह से ही बहुत सरलता से लड्डू बना सकते हैं। और बहुत ही सरल पूजा है, विधि है, विधि विधान से आप पूरी पूजा कर सकते हैं। तो महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, सबकी मनोकामना पूरी होती रहे और भगवान हमें इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें। बोलिए नमः शिवाय।